हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज। पिछली वीडियो में हम पॉलिटी और हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के। ओके, सो लेट्स बिगिन। जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। जीडीपी का पूर्ण रूप है क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या फुल फॉर्म है जीडीपी की? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य था इसका? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए जो अधिनियम 2003 है इसका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट इज अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। क्या है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? जो उत्पादन कर है ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, माल और सेवा कर भारत में कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ था ये? जुलाई 2017 में। जो जीएसटी है ये जुलाई 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून है। कौन सा है वह? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून। ठीक है, नेक्स्ट इज वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर। ठीक है, एनएसीएच प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। एनएसीएच का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो एनएसीएच की फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के प्रभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? विनिवेश। नेक्स्ट इज परंपरागत रूप से एक व्यावसायिक उद्यम क्या कहलाता है? जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सस्ता खरीदता है और उसे उच्च कीमतों पर बेचता है, तो क्या बोलते हैं उसे? व्यापारिक। नेक्स्ट इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? तो जो न्यू इंडिया बैंक है इसका विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक मुख्यतः बैंक चेकों को प्रोसेसिंग में किस डाटा इनपुट विधि द्वारा का प्रयोग करते हैं? तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? MICR। नेक्स्ट इज आरबीआई का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज भारतीय मुद्रा को 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है, नेक्स्ट इज मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, तो क्या बोलते हैं हम उसे? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट इज कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? कौन सी एजेंसी करती है? सेबी। ठीक है, नेक्स्ट इज धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। जो मुद्रा की कम कीमत में गिरावट है वो मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। नेक्स्ट इज भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है क्या है? सूक्ष्म उद्योगों को
पुनर्वित्त उपलब्ध कराना, जो मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? सावधि जमा। नेक्स्ट इज भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। ओके। नेक्स्ट इज नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है, तो क्या मतलब होता है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट इज विश्व बैंक का पूरा नाम है, क्या है विश्व बैंक का पूरा नाम? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। नेक्स्ट इज भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो है वित्त मंत्रालय। ओके। नेक्स्ट इज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है, क्या नाम है उस ऐप का? निर्यात मित्र। ठीक है। नेक्स्ट इज देश में नवी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई, तो कब की गई थी ये? 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो भारतीय नियोजन का निर्माता है वो कौन है? पीसी महालनोबिस। ठीक है। नेक्स्ट इज भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कब से कब चली थी? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है। नेक्स्ट इज किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। ठीक है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके दौरान आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? तो कौन से बजट में थी वो? 2014-15 के बजट में किसान टीवी की घोषणा हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट इज सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई, कब की थी ये? 2010 और 11 के बजट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है ये? कृषि से। ठीक है। नेक्स्ट है समुदाय की भूमि को कहते हैं, समुदाय की भूमि को कहते हैं हम सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। नेक्स्ट इज भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है कृषि में। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन सा देता है? घरेलू। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में जो सबसे अधिक योगदान देता है वो घरेलू क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हरियाणा का। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी है? जो 940 स्त्रियां पर 1000 पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है, क्या है वो? लिंग अनुपात। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए सही है, तो जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.16%। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर कुल जनसंख्या के 7 वर्ष और इससे ऊपर आयु के व्यक्तियों की डैश है, कितनी थी वो? 74.04। नेक्स्ट है
अशोधित जन्म दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये किस रूप में व्यक्त किया जाता है? CBR/BI बाय P मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम भूगोल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।